पॉजिटिव संक्रमितों की रिपोर्ट अब नेगेटिव आ रही है। ऐसे में प्रशासन अब शहर को रियायत देने का मन बना रहा है। एसडीएम आरपी वर्मा ने चर्चा में बताया कि शहर के संक्रमित मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, यानी वह स्वस्थ हो रहे हैं। नई दिल्ली क्षेत्र के कंटेनमेंट एरिया की लगभग सभी रिपोर्ट आ चुकी है। ऐसे में उच्च अधिकारियों से चर्चा कर कंटेनमेंट एरिया नई दिल्ली को 12 मई को खोला जा सकता है। वहीं शहर में रियायत देने के लिए भी चर्चा की जाएगी। अगर इस बीच कोई संक्रमित रिपोर्ट नहीं आती है तो 12 मई के बाद एक निश्चित समय सीमा के लिए दुकानें खोलने की अनुमति दी जा सकती है। फिलहाल 12 मई तक होम डिलीवरी के माध्यम से ही आम जन को सुविधा दी जाएगी। इस दौरान एसडीएम आरपी वर्मा ने कहा कि अब आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि हम शहर को सुरक्षित बनाए रखें। इसके लिए शासन के नियमों का पालन करना जरूरी है। बेवजह सड़कों पर निकलने की जगह अपने घर में ही सुरक्षित रहें। जरूरी काम होने पर निकले तो मुंह पर मास्क और सोशल डिस्टेंस का लगातार पालन करें। वहीं सबसे अहम बात है कि अपने आसपास बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी प्रशासन को दें, ताकि कोई संक्रमित व्यक्ति हमारे शहर में प्रवेश न कर सके और हमारा शहर सुरक्षित रहे। नई दिल्ली कंटेनमेंट एरिया को 29 दिन से अधिक नहीं हुए हैं। उसका कारण है कि कंटेनमेंट एरिया के नियम है कि लास्ट पॉजिटिव जो व्यक्ति आया है उस तारीख से उसको गिना जाएगा। ऐसी स्थिति में लास्ट पॉजिटिव सुनील परमार आया था, जो हमने पहले ही क्वारंटाइन कर रखा था। सुनील परमार 15 तारीख को पॉजिटिव आया। ऐसी स्थिति में क्षमा चाहूँगा, सुनील परमार को क्वारंटाइन 15 तारीख को किया, परंतु 21 तारीख को पॉजिटिव आया, तो हमने उसको भेजा 23 तारीख को। ऐसी स्थिति में हमारा लास्ट पॉजिटिव मरीज 15 तारीख का है। 15 से 28 दिन की गिनती होगी और कंटेनमेंट एरिया में हमने 115 सैंपल लिए थे। हम ये संख्या बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं, पर छुपना नहीं चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, फर्स्ट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अदनान के मिलने वाले का मिलने वाला, और उसके बाद चौथा व्यक्ति हमने चौथे तक पकड़ करी, ताकि उनके सैंपल लेने से हम निश्चिंत हो सके कि आगे नहीं फैलेगा। जैसे डॉक्टर दुबे का मामला, डॉक्टर चावला का मामला, यदि इन लोगों को हम इनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं तलाशते और इनके सैंपल नहीं लेते, तो हम लोगों को मन में ये शंका रहती कि इन्होंने इतने लोगों का इलाज किया है, कहीं न कहीं कोई दिक्कत नहीं हो जाए। इसलिए हमने सबसे पहले उनको क्वारंटाइन करते उनका सैंपल लिया जो नेगेटिव आया। तो हमारी नज़र वहाँ पर है कि जहाँ जड़ है वहाँ तक पहुँचो, अन्यथा छुपाने से कोरोना फैलेगा, बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में हमने इसको निर्णय लिया कि 11 तारीख को इसकी अवधि पूरी हो रही है, हम 11 को खोल देंगे। सर, अभी नेगेटिव आ गए हैं सारे जो भी पॉजिटिव थे कोरोना का, अब मुक्त हो गया, तो अब आगे शहर को क्या रियायत दी जाएगी? शहर को इसलिए रियायत नहीं दी जा सकती कि आपको अच्छी तरह मालूम है कि सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका एकमात्र उपाय है। यदि हमने, जैसे आदरणीय हमारे भाई साहब अग्रवाल जी बता रहे हैं कि छोटे छोटे दुकानदारों को रियायत देना चाहिए, मैं भी मानता हूँ देना चाहिए, परंतु यदि एक कॉलोनी में 1 या 2 दुकान है और उसको खोल दी, आप वहाँ की भीड़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। निश्चित रूप से हम लोगों को थोड़ा सब्र से काम लेना पड़ेगा। व्यापारी भी हमारे भाई बंधु हैं, उनका भी हम ध्यान रखते हुए कुछ ऐसे निर्धारित करेंगे कि या तो इनको अल्टरनेट दुकानें खोलने की अनुमति दी जाए या एक निर्धारित समय के लिए दुकानें खोलने की अनुमति दी जाए। वो हम जिला प्रशासन में आदरणीय कलेक्टर महोदय से चर्चा करके उनके मार्गदर्शन अनुसार इसको करेंगे। वैसे कब तक निर्णय चलेगा? बहुत जल्दी। थैंक यू सर। पटवारियों को कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ सौंपी गई है सर? पटवारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इसलिए सौंपी गई है कि आपके ध्यान में है कि हमारे एक भाई हैं, हमने उनको घर में क्वारंटाइन कर दिया। अब वो कितना पालन कर रहे हैं क्या पता, हो सकता है सबको धोखा देकर बाहर घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के साथ हाथ मिला रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। वो खतरा समाज के लिए बहुत बड़ा होगा। ऐसी स्थिति में हमने पटवारियों को ये जिम्मेदारी दी कि उनकी निगरानी रखें। यदि वो घर से बाहर निकले हुए पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से हमें बताएं, 188 उनके खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को क्वारंटाइन करना कोई मजाक नहीं है, उसको समझना पड़ेगा। थैंक यू सर। ओके सर, धन्यवाद।